तुम्हारे नहीं थे उनके खोने का सवाल भी। मरते वक्त तुम पाओगे जो आत्मा तुम लेके आए थे वो तुम गंवा के जा रहे हो, बस एक खो जाएगा। बाकी तुमने जो गंवाया, जोड़ा, मिटाया, बनाया, उसका कोई बड़ा हिसाब नहीं है। अंतिम हिसाब में उसका कोई मूल्य नहीं। तुमने लाखों जीते हो तो भी मौत के वक्त तो वो सब छूट जाएंगे। हिसाब एक का रह जाएगा, वो एक तुम हो। और अगर तुम उस एक में ठहर गए तो तुम जीत गए। अगर तुम उस एक में आ गए, रम गए, उसके लिए शिव कह रहे हैं स्व में स्थिति शक्ति है। तुम दुर्बल हो, दीन हो, दुखी हो, उसका कारण ही नहीं कि तुम्हारे पास रुपए कम है, मकान नहीं है, धन दौलत नहीं है। तुम दीन हो, दुखी हो क्योंकि तुम स्वयं में नहीं हो। स्वयं में होना ऊर्जा का स्रोत है। वहां ठहरते ही व्यक्ति महा ऊर्जा से भर जाता है। जीसस से किसी ने पूछा कि मैं क्या करूं, मैं बहुत दीन हूं, गरीब हूं, दुखी हूं। जीसस ने कहा तू कुछ और मत कर, पहले परमात्मा के राज्य को खोज ले, से सब अपने आप पीछे चला आएगा। एक को खोज लेने से सब पीछे चला आता है, और एक को गंवा देने से सब गंवा दिया जाता है। वो एक तुम हो, और वही तुम्हारी संपदा है, क्योंकि उसी को लेके तुम आए हो। और आखिरी हिसाब में यही पूछा जाएगा कि जो तुम लेके आए थे उसे बचा सके या उसको भी गंवा दिया। स्व में स्थिति शक्ति है, स्वपदम शक्ति। अपने में ठहर जाना, महाशक्तिवान हो जाना। महाशक्तिवान तो तुम हो, लेकिन तुम ऐसे हो जैसे कि किसी बाल्टी में 1000 छेद हो और कोई कुएं से पानी भर रहा हो। पानी भरता हुआ दिखाई पड़ता हर बार, क्योंकि जब तक बाल्टी पानी में डूबी रहती बिल्कुल भरी रहती। जैसे ही बाल्टी पानी से ऊपर उठती तुम खींचना शुरू करते हो कि 1000 मार्गों से पानी गिरना शुरू हो जाता। जब तक बाल्टी ऊपर आती तब तक उसमें कुछ भी नहीं बचता। 1000 वासनाएं तुम्हारे 1000 छेद हैं, उनसे तुम्हारी ऊर्जा खोती है। जब तक तुम सपना देखते हो तब तक बाल्टी भरी है, जब तक तुम कामना करते हो तब तक बाल्टी भरी है। जैसे ही कामना को कृत्य में लाते हो, जैसे ही खींचना शुरू करते हो कुएं से बाल्टी को, जैसे ही सपने को सत्य बनाने की कोशिश करते हो, ऊर्जा खोनी शुरू हो जाती। हाथ आते तक बाल्टी हाथ आ जाती है, 1000 छेद हाथ में आ जाते हैं, पानी की एक बूंद नहीं आती, प्यास उतनी की उतनी रह जाती। हर बार जब खींचते हो बड़ा शोरगुल मचता है कुएं में, और लगता है पानी चला आ रहा है, तूफान आ रहा है, हाथ कुछ भी नहीं आता। हर बार तुम खाली हाथ लौटते हो, लेकिन वासना बड़ी अद्भुत है। एक मछली मार को कोई राहगीर पूछता था कितनी मछलियां पकड़ी। सांझ होने के करीब थी, सुबह से बैठा था बंसी को डाले। ये राहगीर कई बार वहां से निकला और देख गया था, आखिर उससे न रहा गया। उसने पूछा कितनी पकड़ी। उस मच्छी मार ने कहा जिस एक को मैं पकड़ने की अभी कोशिश कर रहा हूं ये, और अगर 2 और पकड़नी तो 3 होंगी। अभी पकड़ी एक भी नहीं है, जिसको पकड़ रहा हूं ये एक, और 2 और तो 3 होंगी। तुम हमेशा इस मच्छी मार की हालत में हो, जिसको पकड़ रहे हो ये एक, और 2 अभी सपने में, और ये भी अभी सत्य नहीं हुई है, और हिसाब 3 का है, और तुम बड़े प्रसन्न हो रहे हो। जब भी बाल्टी हाथ में आती तुम पाते हो फिर खाली आ गई। और ध्यान रहे जितनी बार तुम डालते हो कुएं में, छेद उतने बड़े होते जाते हैं। इसलिए बच्चे प्रसन्न मालूम होते हैं, बूढ़े बिल्कुल उदास मालूम होते हैं, उनकी बाल्टी छेद ही छेद हो गई। कितनी बार डाल चुके, निकाल चुके, सब छेद बड़े हो गए, लेकिन फिर भी पुरानी आशा मरती नहीं, कभी तो भरी हुई आ जाएगी, क्योंकि भरी हुई दिखाई पड़ती है, फिर पानी गिरता हुआ भी दिखाई पड़ता है। शक्ति तो तुम्हारे पास है परमात्मा की, लेकिन मन तुम्हारे पास छेद वाली बाल्टी की तरह। स्वपदम शक्ति का अर्थ है जब तुम वासनाओं में न दौड़ोगे। एक वासना गिरी, एक छेद बंद हुआ।
वासनाएं गिर गई, सारे छेद खो गए। और तब तुम्हें किसी और कुएं में बाल्टी डालने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही कुआं हो। बड़ी है ऊर्जा तुम्हारे पास। सिर्फ तुम्हारी व्यर्थ खोती शक्ति बच जाए तो तुम महा ऊर्जा लेकर पैदा हुए हो। तुम्हें कुछ पाना नहीं है, जो भी पाने योग्य है वो तुम्हारे पास है। सिर्फ उसे खोने से बचना है। परमात्मा को पाने का सवाल नहीं, सिर्फ खोने से बचना है। वो तुम्हें मिला ही हुआ है। कैसे तुम खो देते हो, यही बड़ी से बड़ी रहस्य की घटना है जगत में। तीसरा सूत्र है वितर्क, अर्थात विवेक से आत्मज्ञान होता है। एक एक सूत्र कुंजी की तरह है। पहला विस्मय मोड़ेगा स्वयं की तरफ। दूसरा स्वयं में ठहरना, ताकि तुम महा ऊर्जा को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन कैसे तुम स्वयं में ठहरोगे, उसकी कुंजी तीसरे सूत्र में है। विवेक, वितर्क, आत्मज्ञानम। ये वितर्क शब्द समझ लेना जैसा है। तर्क तो हम जानते हैं, तर्क विज्ञान के हाथ है। वो आश्चर्य को काटने की तलवार है। तर्क काटता है, विश्लेषण करता है। तर्क बाहर जाता है, वितर्क भीतर जाता है। वो काटता नहीं, जोड़ता है। तर्क विश्लेषण है, एनालिसिस। वितर्क संश्लेषण, सिंथेसिस। फरीद हुआ एक फकीर, एक भक्त उसके पास एक सोने की कैंची ले आया। बड़ी बहुमूल्य थी, हीरे जवाहरात लगे थे। और उसने कहा कि मेरे परिवार में चली आ रही सदियों से, करोड़ों का दाम है इसका, मैं इसका क्या करूं, आपके चरणों में रख जाता हूं। फरीद ने कहा तू इसे वापस ले जा। अगर तुझे कुछ भेंट ही करना हो तो एक सुई डोरा ले आना, क्योंकि हम तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले। कैंची काटती। अगर भेंट ही करना हो एक सुई डोरा ले आना। तर्क कैंची की तरह काटता है। हिंदुओं में गणेश तर्क के देवता हैं, इसलिए चूहे पर बैठे। चूहे यानी कैंची, वो काटता है। चूहा जीवित कैंची है, वो काटते रहता है। गणेश उस पर बैठे, वो तर्क के देवता हैं। और हिंदुओं ने खूब मजाक किया गणेश का। उन्हें देख के अगर तुम्हें हंसी ना आए तो हैरानी की बात है। आती नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम उनसे भी आश्वस्त हो गए कि वो ऐसे हैं, अन्यथा वो हंसी योग्य है।